दोस्तों आज हम आपके लिए हिंदू पुराणों से ली गई बिगड़ेल लुम्पक नामक राजकुमार की एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपको ये पता चलेगा कि कैसे मनुष्य कुकर्म कर अपने लिए परेशानी खड़ी कर लेता है और फिर बाद में पछताता है, परंतु जब वो प्रभु की शरण में जाता है तो निश्चित ही उसका उद्धार होता है। लेकिन कथा शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए ताकि आगे भी आपको इसी ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारियाँ प्राप्त हो सके। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। चंपावती नामक नगरी में महिष्मान नाम के राजा राज करते थे। राजा स्वभाव से बड़े ही उदार व न्यायप्रिय थे। उन्हीं के समान धर्म का आचरण करने वाली उनकी पत्नी व 4 पुत्र थे। भगवान विष्णु की कृपा से सब कुशल मंगल चल रहा था। हर ओर सुख शांति व समृद्धि फैली थी, किंतु एक समस्या थी। राजा रानी के अधिक स्नेह व दुलार के कारण उनका बड़ा बेटा, जिसका नाम लुम्पक था, अधिक शरारती व उद्दंड हो गया था। ना तो वो अपने गुरुजनों के साथ शिष्टाचार पूर्वक आचरण करता और ना ही अपने भाइयों व सहपाठियों के प्रति दया का भाव रखता। हालांकि कई बार गुरुजनों व अन्य बालकों द्वारा रानी को उसके आचरण की सूचना दी जाती, लेकिन अधिक स्नेह के कारण रानी ना तो उसे फटकार लगाती और ना ही राजा तक उसकी खबर जाने देती। धीरे धीरे करके समय ऐसे ही बीतता चला गया और समय के साथ ही लुम्पक अब जवान हो गया, किंतु अब भी उसने अपनी बचकानी आदतें नहीं छोड़ी, बल्कि अब वो पहले से अधिक पापी और दुराचारी हो गया। शराबखोरी, वेश्यावृत्ति व अपने पिता के धन को नष्ट करना अब उसका स्वभाव हो गया था। छल से अथवा बल से उसे जो भी भाता वो उसे पाकर ही दम लेता था। प्रजा भी उसके राजकुमार होने की वजह से उससे भयभीत रहती थी। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि एक न एक दिन हर बुराई का अंत होता ही है। ठीक वैसा ही लुम्पक के साथ भी हुआ। जब उसके पिता को उसके इन कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राजपाट से निष्कासित कर दिया। अब उसके पास दर दर की ठोकरें खाने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा। लेकिन उस सब के बावजूद भी अब भी उसकी अकल ठिकाने नहीं आई। वो सोचने लगा कि अब उसके पास धन कहाँ से आएगा और बिना धन के शराबखोरी और वेश्यावृत्ति संभव नहीं है। अंततः उसने इस सब के लिए चोरी करने का निश्चय किया। तदनंतर वो रात्रि के समय चोरी, फिर धीरे धीरे करके डकैती और अंत में हत्या जैसा घोर निंदनीय कृत्य भी करने लगा। लेकिन दोस्तों जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। कहने का अर्थ यह है कि कई बार लुम्पक की नगरवासियों के हाथों पिटाई हुई और एक समय बाद तो उसका नगर में रहना भी दुभर हो गया। तदनंतर वो वन में रहकर शिकार आदि करके अपना समय गुजारने लगा, परंतु एक समय बाद वो शिकार करने में भी असमर्थ हो गया। अब ऐसे में कई बार उसे भूखा प्यासा रहना पड़ता। जल्द ही उसे अपनी चूक का आभास हुआ। वो अपने किए पर पछताने लगा। ऐसे ही एक दिन भटकते भटकते वो प्राचीन पीपल के वृक्ष के नीचे जा पहुंचा। कहते हैं वो स्थान देवताओं की क्रीड़ा स्थली थी। इतना ही नहीं बल्कि उस दिन पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि थी। उस रात ठंड अधिक होने की वजह से वो ठीक से सो नहीं पाया और भूखा प्यासा होने के कारण मूर्छित हो गया। अगले दिन जब उसकी आंखें खुली तो वो भोजन की तलाश में कंदमूल लेने गया और जैसे तैसे थोड़े बहुत फल लेकर वृक्ष के नीचे पहुंचा। लेकिन आज देव कृपा से पता नहीं क्या हुआ कि एकाएक उसने वे सभी फल उस पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिए और कहने लगा, हे भगवान, ये फल आपके ही हैं, अतः मैं इन्हें आपको ही अर्पित करता हूँ। कृपया आप तृप्त हो जाइए। और उस रात भी वो बिना कुछ ग्रहण किए अपने द्वारा किए गए पापों के लिए भगवान से क्षमा याचना करता रहा। लेकिन उसे क्या पता था कि वो दिन पवित्र शफला एकादशी का दिन था और अनजाने में ही उसने उस दिन व्रत भी रख लिया और अपनी भूल के लिए प्रभु से क्षमा याचना भी कर ली। और दोस्तों आपको तो पता ही है कि भगवान कितने दयालु हैं। जब भी कोई व्यक्ति उनकी शरण में जाता है तो निश्चित ही वे उसे क्षमादान देते हैं। अगले दिन जब सूर्योदय हुआ तब लुम्पक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं रहा। उसने देखा एक सुंदर रथ उसके सामने खड़ा है। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जा और राजभार संभाल। ऐसी वाणी सुनकर दोस्तों वो अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान की जय जयकार करता हुआ वो अपने पिता के पास गया।
उसके पिता ने भी प्रसन्न होकर उसे समस्त राजभार सौंप दिया और फिर उसने करीब 15 वर्षों तक सकुशल ढंग से राजकाज संभाला। श्री हरि की कृपा से वो पत्नी, पुत्र इत्यादि समस्त प्रकार के सुखों से परिपूर्ण हुआ और अपने पिता की ही तरह वृद्ध होने पर अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। वैसे दोस्तों, ये कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सफला एकादशी के महात्म्य के रूप में सुनाई थी। वे कहते हैं कि जो कोई भी जातक इस दिन व्रत आदि रखकर भगवान की स्तुति करता है, उसके समस्त प्रकार के पाप, कष्ट व पीड़ाएं दूर हो जाती है। साथ ही जो जातक इस कथा का श्रवण करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है और अंत में उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी कथा सफला एकादशी की। आशा करते हैं आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैले। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।